नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है। कैसे? एक तो बिहार इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं, दूसरा इन्फोसिस की बायबैक की एलिजिबिलिटी डेट खत्म हो जाएगी। कल रिकॉर्ड डेट है। अगर आपने आज इन्फोसिस के शेयर्स लिए हुए हैं या आज से पहले कभी भी लिए थे तो आप एलिजिबल हो बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। अदरवाइज आप जो शेयर्स कल खरीदोगे या परसों खरीदोगे वो शेयर्स आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो मेरे पास आज तक इन्फोसिस के 100 शेयर्स हैं और कल मैं इन्फोसिस के अतिरिक्त 20 शेयर्स और खरीद लेता हूं तो टोटल मेरे पास 120 स्टॉक्स हो जाएंगे। लेकिन बायबैक में मैं केवल 100 शेयर्स ही दे सकता हूं, 120 नहीं दे सकता। तीसरी बड़ी बात, कल टाटा मोटर्स के भी नतीजे आने वाले हैं डीमर्जर के बाद फर्स्ट टाइम। हालांकि रिजल्ट्स तो देखो बहुत सारी कंपनीज के आ रहे हैं, लेकिन टाटा मोटर स्पेशली मैंने आप सभी के साथ हाईलाइट करा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो ये 3 बड़े ट्रिगर्स दिख रहे हैं मुझे जो हमें देखने हैं, क्लोजली वॉच करने हैं। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले आज का FIDIs का डेटा मेरे को देखना था, क्योंकि मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था। जिस हिसाब से आज बाजार में ट्रेड हुआ है, ऐसा लग रहा है सेकेंड हाफ में बड़ी सेलिंग आई है। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आए थे और कल इलेक्शन से पहले अचानक से मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग आ जाना कोई अच्छे संकेत नहीं थे, तो वो एक डराने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो उसको देखकर मैं अगर मतलब वो सब सोचते हुए मैंने आप सभी के साथ ये सब चीजें डिस्कस करी थी। लेकिन अगर मैं FIDIs का डेटा देखूं तो कुछ खराब तो दिख ही नहीं रहा है। एक्चुअली में मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। कैश मार्केट में रीसेंट डेज की सबसे छोटी सेलिंग आई है FII से, मात्र 383 करोड़ की। केवल इतना ही नहीं, फ्यूचर स्टॉक्स में 924 करोड़ का खरीद कर और गए हैं, तो पॉजिटिव फिगर हो गया। DIIs की बात करी है तो ये तो लगातार खरीद रहे हैं, इन्होंने आज भी खरीदा है। 3091 करोड़ का DIIs ने खरीदा है, तो बढ़िया है, पॉजिटिव फिगर है। फ्यूचर इंडेक्स में FIIs ने आज के सेशन में 453 करोड़ का खरीदा है, तो चौतरफा बाइंग का फिगर ही आया है। तो फिर बाजार ऊपर से क्यों गिरा पता नहीं, ये एक अभी भी फ्लॉर है गया। अब समझ में नहीं आया कि क्या था क्या नहीं था, बट ओवरऑल चीजें जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। अब सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मेरे हिसाब से निफ्टी को डिस्कस करना एक तरीके से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बड़ा इवेंट है, बड़ा दिन है। हर माफ कीजिएगा, हर आधे घंटे में 1 घंटे में ना बाजार चेंज हो सकता है, क्योंकि सीट का ऊपर नीचे होना मतलब करीब 10 बजे तक तो उठापटक तेज रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे ना वो जो चीज़ें होती हैं वो सेटल होने लगती हैं। सीट्स का भी फिर वो बदलाव कम होता है, लेकिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक तो बहुत होता है। बाजार 9:15 पे खुलेगा तो तब तक हमें कुछ संकेत मिलने लगेंगे। बट मैं आपसे यही कहूँगा, लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो निफ्टी नीचे में 25,500 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, जो यहाँ से काफ़ी नीचे है, तो हम उसके बारे में बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऊपर में 26,100 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है मूव करेगा तो 400-450 पॉइंट मूव कर सकता है, अपसाइड और डाउनसाइड दोनों को मिलाकर। बाकी बाजार जो है वो मार्केट एक ही दिन करेगा ये वॉलेटिलिटी, परसों से यानी मंडे से सेटल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर एनडीए को 135 या उससे प्लस सीट मिलती है तो पॉजिटिव है, एनडीए को अगर 135 से कम सीट मिलती है तो नेगेटिव होगा ये बाजार के लिए। अब आ जाता हूँ ग्लोबल मार्केट्स पे। तो अमेरिका की बड़ी तेजी के बाद अमेरिका की तेजी पे आज ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। काफ़ी हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है यूएस मार्केट्स में। मैं अगर आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कस करूं अगर यूएस मार्केट को, तो डाउ आज 450 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी नेस्डेक इंडेक्स 2% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ तो धज्जियाँ उड़ गई हैं आज। S&P 500 में 1.25% की गिरावट है और रसेल 2000 भी नीचे है। अब इसको देखकर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को डर लग रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे देखकर मत डरिए, क्योंकि भैया अमेरिका चला भी तो बहुत है यार। अभी भी हमने कल भी इन्होंने अपना लाइफ हाई हिट करा है, तो इनको देखकर गिरना नहीं बनता है, ना इनको देखकर डरना बनता है। इनमें जो गिरावट आ रही है नेस्डेक में स्पेशली, उसके पीछे रीज़न है इनके AI रिलेटेड स्टॉक्स, एनवीडिया वगैरह, ब्रॉडकॉम वगैरह, ये लगातार गिर रहे हैं, इनमें प्रेशर है जिसकी वजह से बाजार नीचे जा रहा है। बात करें गिफ्ट निफ्टी की तो 40-50 पॉइंट लाल निशान में देखने को मिल रहा है हम सभी को। और बात करें गोल्ड और सिल्वर की तो वहाँ पे पॉजिटिविटी दबा के है। गोल्ड हो गया 1,27,000, हालांकि सिल्वर में हल्की गिरावट आई है, 1,62,000 के आसपास सिल्वर का भाव इस समय मेरे को देखने को मिल रहा है। अब आ जाता हूँ रिजल्ट स्पेसिफिक। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि रिजल्ट कैलेंडर कल के लिए टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के कल नतीजे आने वाले हैं। 400 रुपये का जो शेयर है, जैसा कि मैंने भी स्टार्टिंग में ही आपको सब डिस्कस किया था। सीमेंस के नंबर्स आएंगे, मैक्स हेल्थ केयर,
मैरिको, ऑयल इंडिया, एमआरएफ, ग्लेनमार्क फार्मा, नारायण हृदयालय, एक्साइड इंडस्ट्रीज, आइनॉक्स विंड, KIOCL, सन टीवी, बासफ इंडिया, GMDC, गोदावरी पावर, ब्रेनबीज सॉल्यूशन, नेटको फार्मा, यही बड़े नाम है जिनके कल नतीजे आएंगे। रिजल्ट देखना हमें इंटरेस्टिंग होगा कि किसके नंबर कैसे आते हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आप सभी के साथ डिस्कस भी करता चलूँगा। आगे बात करी जाए दोस्तों, तो आप सभी को कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करूँ अगर मैं, तो ONGC कल 6 रुपये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, नेल्को 4 रुपये, पेट्रोनेट LNG 7 रुपये, इमामी 4 रुपये, बायर क्रॉप साइंसेज 90 रुपये, नावा लिमिटेड 3 रुपये, JM फाइनेंशियल 1.5 रुपये, और भी बड़ी लंबी लिस्ट है जो कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे आप सभी को। आगे बात करते हैं दोस्तों जिन कंपनीज के नतीजे आज आए हैं और कल आपको एक्शन में दिखेंगे। रेलवे से टीटागढ़ रेल सिस्टम के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। नंबर्स एक बार फिर वीक ही हैं यार, मतलब रेलवे कंपनीज को क्या हो गया पता नहीं चल रहा। जितनी बड़ी बुल रन आया था, जितनी बड़ी तेजी आई थी, वो तेजी भी खत्म हो रही है और नंबर्स भी बहुत ही वीक आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीटागढ़ रेल सिस्टम का 85 करोड़ से मुनाफा 47.3 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 1057 करोड़ से 790 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 12.24% से 11.17% रह गए हैं और EBITDA 129 करोड़ से 88 करोड़ रह गया है। तो खराब नंबर है, बहुत ज़्यादा खराब है। रिजल्ट बहुत सारे आए हैं, मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन हाँ यही मैं आप सभी के साथ कहना चाहूँगा कि कल का बाजार बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा टाइम से। मैं कल आपके साथ रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगा, जो भी हो रहा होगा एट द टाइम आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पहली वीडियो 10:30 हो सकता है 10 बजे के आसपास भी मैं डिस्कस करूँ आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।